बूढ़े बाप ने मरने से पहले बेटे से एक मंदिर जाने की इच्छा जताई। तभी बहू ने मना कर दिया, बीमार है, मर जाएगा रास्ते में, मत ले जाओ, मर गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस धीमी मुस्कान दी और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया। रात को उसकी तबीयत और बिगड़ गई। सुबह जब बेटा उठा तो बाप अब इस दुनिया में नहीं था। जब बेटा उसके पुराने सामान समेट रहा था तो उसे बाप की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं मंदिर इसलिए जाना चाहता था कि भगवान से अपने बेटे की लंबी उम्र मांग सकूं, और अब नहीं जा सका, शायद भगवान यहाँ से भी सुन ले। बेटा वहीं बैठा रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे एहसास हुआ जिस बाप को उसने बोझ समझा वही अपनी आखिरी सांस तक उसकी दुआ बनकर जी रहा था। बाप कभी बुरा नहीं होता, बस वक्त के साथ उसकी कीमत समझ में देर से आती है। जिस दिन एक बेटा अपने पिता को खो देता है उस दिन उसे यह सच समझ आता है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी था जो हर रोज भगवान से यही दुआ मांगता था कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने। दुनिया चाहती है कि तुम सफल बनो, लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पर दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं सबको यह डर रहता है कि तुम उनसे आगे न निकल जाओ। लेकिन बाप वो अकेला इंसान होता है जिसे तुम्हारी तरक्की से ना जलन होती है ना डर, बल्कि वो तुम्हारी हर जीत पे खुद को विजेता समझता है। लोग तुम्हारी मेहनत पर ताली बजाते हैं, पर पिता तुम्हारी असफलता पर भी कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा कोशिश करना। दुनिया तुम्हारे गिरने पर हंस सकती है, पर पिता तुम्हारे गिरने पर अपनी उम्र दांव पर लगा देता है ताकि तुम फिर से खड़े हो सको। बाप वो नहीं है जो पैसों से अमीर है, बाप वो है जो अपनी चाहते मारकर तुम्हारे सपने पूरे करता है। और ये बात हम सबको उस दिन समझ आती है जिस दिन हम उसे पिता नहीं यादें कहने लगते हैं। इसलिए जब तक जिंदा हैं अपने पिता की कदर करें। उनकी अहमियत तब पता लगेगी जब हम पिता बनेंगे।